जनरल हरबख्श सिंह जी 14 नवंबर 1999 को चढ़ाई कर गए। अब कई लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहा है, तो उनके लिए बता दूं कि सिख ट्रेडिशन में जब किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसा बोलते हैं। खैर, चढ़ाई तो उन्होंने 1965 की हिंद पाक जंग में करी थी पाकिस्तान पर। जो उन्होंने किया 1965 की जंग में, अगर वो ना करते तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। मुझे नहीं लगता पंजाब के लोगों को, खासकर सिखों को, उनके बारे में पता होगा। पंजाब के बाहर जो सिख रहते हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। जो मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं या जो थोड़ा बहुत पढ़ाई और पर पैसा और टाइम खर्च करते हैं उनको पता होगा, जबकि उनके बारे में बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, खासकर सिखों के बच्चों को। सिखों का भी कसूर नहीं, बहुत कम पढ़ती लिखती है ये कौम। और स्कूलों कॉलेजेस में भी 14 नवंबर को बाल दिवस चाचा नेहरू, बाल दिवस चाचा नेहरू, बाल दिवस चाचा नेहरू पढ़ा के रट्टा लगवा दिया। चाचा जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और कुछ नहीं, बस यही ढोल पीटते रहते हैं। टीचर और टीचरनियाँ भी लकीर के फकीर होते हैं। जो सरकार ने सिलेबस में छाप दिया वही रट्टा लगवाएंगे। मजाल है कोई अपनी खुद की स्टडी करके बच्चों को कुछ बताए। जनरल हरबख्श सिंह पंजाब के और खासकर सिखों के हीरो हैं, और अपने हीरो को हम सही वैल्यू नहीं दे रहे। उनके फोटो हर सिख के घर में होने चाहिए। हर सिख की गाड़ी पर उनका पोस्टर होना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन इनसे इंस्पायर होकर अपना और देश कौम का नाम रोशन करे, इनसे इंस्पायर होकर डिफेंस में जाएं। और साधु संतों के फोटो हमारे घरों और गाड़ियों पर मिलेंगे, पर जो डिजर्व करते हैं उनको कोई नाम भी नहीं लेता। पखंडी साधु संतों के डेरों पर तो दबा के लोगों की भीड़ मिलेगी, जो सिख धर्म का इस्तेमाल करके अपनी दुकानें और पॉलिटिक्स चलाते हैं। लेकिन ऐसे जो हमारे हीरो हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए मार्ग पर चलकर जब आपकी औद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो, उनके मार्ग पर चल के दिखाया, उनको बुला दिया। बस म्यूजियम में फोटो लगा दी, वहाँ कौन जाता है देखने। सब मोमबत्तियाँ जगा के, लंगर छक के और आतिशबाजी देख के अपनी मांगों की लिस्ट गुरु साहब को दे के आ जाते हैं। श्रोमणी कमेटी बहुत काम करती है, उनके पास और भी कई काम होते हैं। कमेटी को दोष नहीं देना चाहिए। सरकार भी अगर सिलेबस में नहीं उनके बारे में पढ़ाती तो जो पैसा फैशन परस्ती में, गंदे गाने सुनने में, फिल्में देखने में खर्च करते हो, थोड़ा इधर भी खर्च कर लो। कोई किताब ले लो या इंटरनेट पर सर्च कर लो। लेकिन नहीं, सिखों पर इन साध संतों ने, लच्चर गीत गाने वालों ने और पॉलिटिशियन ने कब्जा कर रखा है। जनरल हरबख्श सिंह जी के बारे में खुल के प्रचार होना चाहिए, ताकि नई जनरेशन उनको देख के इंस्पायर हो और अपने केस ना कटवाए। अब सिखों के लड़के लड़कियां पहले तो फोर्सेस में जाते कम हैं, जो जाते हैं वो सबसे पहले अपने केस कत्ल करवाते हैं। जनरल साहब की जीवनी बताकर बच्चों को इंस्पायर किया जाना चाहिए कि केस रखकर और पगड़ी पहनकर भी डिफेंस में कैरियर बनाया जा सकता है। डेथ तो उनकी 1999 14 नवंबर को हुई, जबकि इससे पहले ही सिलेबस में उनके बारे में चैप्टर होना चाहिए था। लेकिन मजाल है जनरल हरबख्श जी का जिक्र भी नहीं कहीं होता। 1965 की जंग के बारे में हमें यही पढ़ाया गया कि अब्दुल हमीद ने 4 पाकिस्तानी टैंक तबाह करे। अगर जनरल साहब स्टैंड ना लेते तो अब्दुल हमीद क्या करता। ठीक है, अब्दुल हमीद के बारे में भी बताओ, पर जनरल साहब जी के बारे में भी तो बताओ। उनके बारे में किस देश के स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा? इसी देश के थे वो। ना किसी भी प्राइवेट टीवी चैनल पर, ना यूट्यूब चैनल पर, ना सरकारी रेडियो आकाशवाणी, ना दूरदर्शन पर कहीं कोई जिक्र नहीं जनरल हरबख्श सिंह जी का। अगर जनरल साहब उस टाइम के आर्मी चीफ JN चौधरी का ऑर्डर मानकर सारी फौज ब्यास दरिया के इस पार ले आते तो पाक के फौजी माजे का क्या हाल करते। अमृतसर, गोविंदवल साहब, तरन तारण पाक के कब्जे में होता और वो घरों में लूट खसूट करते और वहाँ की औरतों की इज्जत लूटते, जिसके लिए मशहूर हैं वो। जैसे कि 1947 में सिख और हिंदू औरतों के साथ हुआ। उस वक्त ये बात नहीं थी 47 वाली, सिर्फ 18 साल हुए थे। जनरल हरबख्श सिंह जी ने आर्मी चीफ का ऑर्डर नहीं माना
वो और कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला रातों रात जीप चलाकर अम्बाला से पंजाब लड़ाई फील्ड पर पहुंचे। फौज को हिम्मत हार चुकी थी, सबको हौसला दिया और डटे रहने के लिए बोला। अग्रेसिव लीडरशिप दिखाई और पाकि फौज को आगे नहीं बढ़ने दिया। पाकिस्तानी फौज के चीफ ने कहा, अगर जनरल हरबख्श सिंह दीवार बन के हमारे राह में ना आते तो लड़ाई का नतीजा कुछ और ही होता। इसके लिए उनको नहीं मिला बल्कि उनका कोर्ट मार्शल किया गया। ये हकीकत है जो कड़वी होती है। 1984 के सिख जेनोसाइड में भी भारत के कांग्रेसी शेरों ने उनका घर भी घेर कर हमला कर दिया था। वो छत पर बंदूक लेके अपनी बेटी के साथ कांग्रेसी शेरों का मुकाबला करते रहे और इनको भगाया। ये इनाम मिला उनको भारत के लिए, हरमंदर साहब के लिए, गोविंदवाल साहब के लिए, तन तन साहब के लिए स्टैंड लेने का।